कई बार मैं जब टॉस करने जाता था तो कई ऑपोजिशन कैप्टन ये भी कहते थे कि यार आप ना उस टीम को हरा देना, हमारे लिए बेटर हो जाएगा क्योंकि आप एक पार्टी स्पॉयलर्स बन सकते हैं। एसआरएच ब्रांड ऑफ क्रिकेट को आप कितना एंजॉय कर रहे हैं? आई थिंक सिर्फ एसआरएच ही नहीं, बाकी टीम्स ने भी बहुत पॉजिटिव क्रिकेट खेल के दिखाई है, बहुत बड़े बड़े स्कोर बनाए हैं। सर, फैंस का मानना है कि बैटिंग तो इनकी डिस्ट्रक्टिव है पर बॉलिंग शायद इन कंपैरिजन थोड़ी वीक लग रही है। देखिए, आज तक मेरे को नहीं लगता कि कोई भी ऐसी टीम होगी जिसके बारे में ये बोला गया हो कि उनकी बैटिंग भी उतनी स्ट्रांग है जितनी उनकी बॉलिंग। जितने बड़े बड़े हाई स्कोर्स बन रहे हैं, क्या कोई आगे जाके बॉलर बनना चाहेगा? वेलकम बैक टू योर ओन मैच की बात, दी शो फॉर द फैंस, ऑफ द फैंस एंड बाय द फैंस। आज हमारे साथ है कैप्टन, लीडर, लेजेंड एंड अ ट्रू वॉरियर। इनकी पॉजिटिव मेंटालिटी एंड वर्क एथिक के बारे में तो आप जानते ही है, लेकिन क्या आपको पता है कि इनका बड़ा अच्छा सेंस ऑफ ह्यूमर भी है। और बस यही नहीं, ये दाल चावल और नंबर 9 के बहुत बड़े फैन हैं। So let's welcome this simple, straightforward and yet fun Gautam Gambhir to the show. Gautam sir, welcome to मैच की बात। थैंक यू सो मच। गौतम सर, मैच की बात शुरू करने से पहले हम आपको बताना चाहते हैं कि ये सब हमें पिछले एपिसोड में वसीम सर ने बताया था। What I like about Gautam is as a leader, as a captain, he led from the front. Positive mindset है and a very easy going guy. उसका image कोई different है। He's straightforward. He's simple. He's too straightforward for our culture, but that was Gautam Gambhir is all about. और good sense of humor, very quiet. और उनको नंबरों का बड़ा शौक है। उनके मुझे याद है कि जब भी उनको रूम मिलना होता था ना, बड़ी परेशानी होती थी मैनेजमेंट को, यार क्या करें। उनके रूम में ना होना बड़ा जरूरी है। तो अब आप उनके थोड़े सीक्रेट्स हमें बता दीजिए। मेरे पास बहुत ज़्यादा सीक्रेट्स होते नहीं है, बट बहुत फन था उनके साथ काम करना। इनफैक्ट बहुत लंबे समय तक हमने काम किया केकेआर के लिए, 2 चैंपियनशिप भी जीते। मेरे से पहले वो केकेआर में थे, मैं 2011 में जब आया था तो उससे पहले से वो बॉलिंग कोच थे। लेकिन द काइंड ऑफ एक्सपीरियंसेस आई हैड विद हिम अनबिलीवेबल। और जिस तरीके के इंसान है वो, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक अच्छे, साफ और सच्ची नीयत के इंसान होना बहुत ज़रूरी है। बाकी क्रिकेटिंग चीज़ें अलग हैं, तो जब आपके साथ एक ऑनेस्ट इंसान काम करता है तो फिर ऑटोमेटिकली रिजल्ट्स आपके फेवर में आते हैं। सर, ये तो काफ़ी अच्छा नॉस्टैल्जिया था। और अगर हम नॉस्टैल्जिया के रूट पे थोड़ा आगे चले जाए तो 16 इयर्स हो गए आईपीएल के, आप ही इसका पार्ट रहे हैं। सो लेट्स स्टार्ट द शो विद आपकी फेवरेट मेमोरीज ऑफ दिस लीग। Look, my favorite memories of this league is obviously 2012 में जीतना, 2014 में जीतना। लेकिन बहुत लोगों ने कहा कि सबसे ज़्यादा मेमोरेबल 2012 था। मेरे लिए 2012 नहीं 2014 था, क्योंकि जिस तरीके से हमने शुरुआत करी थी, पहले 7 मैच में सिर्फ 2 मैच जीते थे। 7 में से 7 मैच जीतने थे क्वालिफाई करने के लिए। हम 9 लगातार मैच जीते, आईपीएल जीते, और उसके बाद चैंपियंस लीग फाइनल हारे, तो 14 लगातार मैच जीते थे। तो कहाँ एक टीम जो पहले 7 मैच में 2 मैचेस जीतती है। और जिस तरीके का मेरा फॉर्म था, पहले 4 मैच में 1 रन, रिजल्ट्स आ नहीं रहे थे, सब ने हमारे को इनफैक्ट रिटर्न ऑफ कर दिया था उस साल। कि जब मैं इनफैक्ट मेरे को याद है कि कई बार मैं जब टॉस करने जाता था तो कई ऑपोजिशन कैप्टन ये भी कहते थे कि यार आप ना उस टीम को हरा देना, हमारे लिए बेटर हो जाएगा क्योंकि आप एक पार्टी स्पॉयलर्स बन सकते हैं। तो इनफैक्ट फ्रॉम पार्टी स्पॉयलर्स टू विनिंग द चैंपियनशिप, वो जो कैंपेन रहा, वो जो साल रहा, वो कहीं ना कहीं बहुत मेमोरेबल था। क्योंकि टॉस पे कई बार आप जाते हो, आपको पता है कि सबको लगता था आप क्वालिफाई नहीं कर सकते, तो आप बाकी ऑपोजिशन ये कहते हैं यार हमें मत हराना, बाकियों को हरा देना। तो मैं इनफैक्ट 2014 was very very special. So now when you think about it, what is that one line that you remember from that time? What is the one line that I remember? Fight. In fact, that is something which has always stayed with me. Fight every ball, and that is all you can control. You can't control anything what's going to happen after 3.5 hours. You can't control what's going to happen in next 1 month. All you can control is that one particular delivery, whether you're batting, whether you're bowling, whether you're fielding. Fight for each particular delivery and try and win that particular fight. And if you keep winning the fight, eventually you'll win the war. So for me, I think this word has always stayed very close to my heart. That fight, and fight as hard as you can until the last drop of my blood. And that is exactly that one word I can say, that fight. Sir, इस सीजन को अभी 1 महीना हो चुका है। What has been your most memorable moment in this season अब तक? देखिए, मेरा most memorable moment is obviously coming back to KKR. अगर आप मेरे personal point of view से पूछें, coming back home, coming back where love it, the amount of love I've got, and I keep saying this, that it was a very emotional decision. It's a decision which I took it from my heart, and KKR has never been a team for me. It's always an emotion. जितना मुझे प्यार मिला
तो मेरे पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू से कमिंग बैक टू केकेआर, एंड अगर आप क्रिकेट की बात करें, आईपीएल की बात करें, ऑब्वियसली जिस तरीके की हमने बैटिंग देखी है, जिस तरीके के हमने हाई स्कोर्स देखे हैं, कई बार ऑब्वियसली व्यूवर्स के लिए बहुत अच्छा है, ऑडियंस के लिए अच्छा है, स्पेक्टेटर्स के लिए अच्छा है, ब्रॉडकास्टर के लिए अच्छा है, लेकिन कई बार ये सोचना भी बहुत ज़रूरी है कि इमेजिन करिए अगर किसी का बच्चा बॉलिंग डाल रहा हो तो, क्योंकि आप क्या इतने रन, जितने बड़े बड़े हाई स्कोर्स बन रहे हैं, क्या कोई आगे जाके बॉलर बनना चाहेगा? तो ये सोचना बहुत ज़रूरी है। आई कैन अंडरस्टैंड कि बहुत तालियां बजती हैं, बहुत अच्छी चीज़ें लगती हैं, बहुत व्यूवरशिप मिलती है, बहुत टीआरपी मिलती है, लेकिन इमेजिन एक अगर 20 साल या 21 साल का बॉलर किसी मैच में 4 ओवर में 75 रन दे और उसके अगले मैच में 4 ओवर में 75 रन फिर से दे, तो उसका करियर कहाँ पर जाएगा? तो हमारे को ये सोचना भी बहुत ज़रूरी है एट द सेम टाइम कि जितनी एक्साइटमेंट हमारे को बैट्समैन की होती है, उतनी सिंपैथी हमारे को बॉलर्स के साथ भी रखनी बहुत ज़रूरी है। सर, अब हम इंडियन T20 लीग के बिजनेस एंड में भी आ चुके हैं। वो टीम्स की बात कर लेते हैं जो प्लेऑफ्स में क्वालिफाई करने वाली है। सर, सिंस आप केकेआर के मेंटोर हैं, वील स्किप देम एंड वील फोकस ऑन द रेस्ट। लेट्स स्टार्ट विद आरआर, राजस्थान रॉयल्स। हमें फैंस भी ये साल बोल रहे हैं कि आरआर हैव कम इनटू देयर ओन, मशीन के सारे पार्ट्स ऐसा लग रहा है परफॉर्म करने लग रहे हैं। नो डाउट अबाउट इट। इनफैक्ट ऐसी बात नहीं है कि इसी साल बहुत कंसिस्टेंट साइड रही है आरआर। अगर आप उनकी बॉलिंग अटैक उठा के देखिए, उनके एक्सपीरियंस बॉलिंग अटैक है उनके पास, उनकी बैटिंग ऑब्वियसली पिछले 2-3 साल में उनके पास यंगस्टर्स थे, वो बहुत क्वालिटी यंगस्टर्स थे, लेकिन वो यंगस्टर जैसे ग्रूम हुए हैं, जिस तरीके से उनको एक्सपीरियंस मिला है, तो वो ऑलरेडी इतनी क्वालिटी साइड बन चुकी। अगर आप कितने यंग इंडियन खिलाड़ियों को देखें, तो जो आज से 3 या 4 साल पहले यंगस्टर्स थे, आज वो कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस इंटरनेशनल क्रिकेटर्स बन चुके हैं, या फिर कई लोग हैं, कई खिलाड़ी हैं जो नॉक कर रहे हैं इंडियन क्रिकेट के डोज पे। तो जब आपके पास इस तरीके के यंगस्टर्स होते हैं जो हर साल इंप्रूव करते रहे और आपके पास एक एक्सपीरियंस बॉलिंग अटैक होता है, तो ऑब्वियसली यूर अ क्वालिटी साइड, नो डाउट अबाउट इट। सर, हम देख रहे हैं कि अलग अलग मैचेस में अलग अलग मैच विनर्स है। ये एक टीम के लिए कितना बड़ा एसेट होता है? देखिए, T20 क्रिकेट की सबसे बड़ा एसेट ये है कि आप एवरेजेस और रन्स नहीं देखते। आगे आने वाले समय में आपको देखेंगे भी नहीं, आप इम्पैक्ट देखेंगे, क्योंकि आपको इम्पैक्ट मैचेस जिताता है, आपको रन्स और एवरेजेस नहीं। तो मेरा मानना यह है कि आगे आने वाले 3 या 4 साल में अब देखना यही होने वाला है कि चाहे वो ऑक्शन टेबल हो, चाहे वो टीम मैनेजमेंट हो, खिलाड़ी वो पिक होंगे जो इम्पैक्ट क्रिएट कर सकते हैं, खिलाड़ी वो होंगे जो स्ट्राइक, अच्छे हाई स्ट्राइक रेट पे बैटिंग कर सकते हैं। और तभी जिस तरीके की विकेट्स बनती जा रही है, जिस तरीके के हाई स्कोरिंग वेन्यूज़ होते जा रहे हैं, कहीं ना कहीं अगर आपको इम्पैक्टफुल बैटर्स या इम्पैक्टफुल प्लेयर्स नहीं लेके आएंगे, मुश्किल हो जाएगा फ्रेंचाइजेस के लिए या टीम्स के लिए मैचेस जीतना। और उससे भी ज़्यादा ज़रूरी, आपको उस तरीके के बॉलर्स सेलेक्ट करने ज़रूरी हैं जो सिर्फ विकेट्स ना लें, या फिर सिर्फ आप उनके विकेट्स टैली ना देखें या बाकी चीज़ें ना देखें। आप ये देखें कि वो कौन से मुश्किल ओवर्स डाल सकते हैं। जो आपके एक्सपीरियंस बॉलर्स हैं, वो आपके मुश्किल ओवर्स डालने बहुत ज़रूरी हैं, चाहे वो पावर प्ले के 4th, 5th और 6th ओवर हो, या फिर वो डेथ ओवर्स के 17, 18, 19, 20th। क्योंकि पहला ओवर डालना या मिडिल फेज में डालना आसान है, लेकिन जो ये बॉलर्स टफ ओवर्स डाल सकते हैं, उसमें किस तरीके का इम्पैक्ट क्रिएट कर सकते हैं, वो ज़रूरी है। सर, आप हमें ओडीआई वर्ल्ड कप के टाइम ये बताया था कि अब टाइम है फियरलेस क्रिकेट का। एसआरएच ब्रांड ऑफ क्रिकेट को आप कितना एंजॉय कर रहे हैं? हर टीम की अपना एक ब्रांड है खेलने का, और वो रीज़न एक और है। हम हमेशा बात करते हैं उन टीम्स की जो बड़े स्कोर बनाती है, लेकिन आपको वेन्यूज़ देखने भी ज़रूरी है, आपको क्वालिटी ऑफ विकेट्स देखनी भी ज़रूरी है, आपको डायमेंशंस देखनी भी ज़रूरी है। कोई ऐसी टीम नहीं है जो कंजर्वेटिव क्रिकेट खेलना चाहती है, चाहे वो नंबर 1 पे हो, चाहे वो नंबर 10 पे हो। सब T20 में अटैकिंग क्रिकेट खेलना चाहते हैं, लेकिन वो अटैकिंग क्रिकेट खेलने के साथ साथ किस वेन्यू पे आप खेल रहे हैं, कैसी विकेट्स पे आप खेल रहे हैं, कैसी आपकी बैटिंग लाइनअप है, वो बहुत मैटर करता है। देखिए, T20 क्रिकेट में आप किसी से भी पूछेंगे, फ्रीडम बहुत इंपॉर्टेंट है, और हर टीम अपने खिलाड़ियों को फ्रीडम देती है कि जाके खुल के खेलिए, क्योंकि सिर्फ 120 बॉल्स है, लेकिन उसके साथ बहुत चीज़ें जुड़ी हुई भी हैं। फ्रीडम के साथ आपका कॉन्फिडेंस जुड़ा हुआ है, आपकी एबिलिटी जुड़ी हुई है, साथ ही में किस तरीके की आप विकेट्स और कितने बड़े और छोटे ग्राउंड्स पे खेलते हैं, वो भी बहुत मैटर करता है। तो इसलिए आई थिंक सिर्फ एसआरएच ही नहीं, बाकी टीम्स ने भी बहुत पॉजिटिव क्रिकेट खेल के दिखाई है, बहुत बड़े बड़े स्कोर बनाए हैं। ऐसा नहीं है सिर्फ एक टीम ने बनाया। सर, फैंस का मानना है कि बैटिंग तो इनकी डिस्ट्रक्टिव है, पर बॉलिंग शायद इन कंपैरिजन थोड़ी वीक लग रही है। देखिए, आज तक मेरे को नहीं लगता कि कोई भी ऐसी टीम होगी जिसके बारे में ये बोला गया हो कि उनकी बैटिंग भी उतनी स्ट्रांग है जितनी उनकी बॉलिंग। जब आपकी बैटिंग 270 बनाती है, तो आपको आपकी बॉलिंग अच्छी लगने लग जाती है। जब आपकी बॉलिंग ऑपोजिशन को 160 पे कंटेन करती है, तो आपकी बॉलिंग स्ट्रांग लगने लग जाती है। अगर कोई ऐसी टीम किसी भी दुनिया में कंपटीशन में ये बता दे कि हमारी बॉलिंग और बैटिंग इक्वली स्ट्रांग है,
तो शायद सारे टूर्नामेंट वही जीते और हर साल वही जीते, ऐसा पॉसिबल ही नहीं। और अच्छी चीज़ आईपीएल की ये भी है कि सबके पास ये जो सैलरी कैप है, कि उस सैलरी कैप में सारी टीम्स इक्वली स्ट्रांग है, कि आप किसी को भी लाइटली नहीं ले सकते। और ये ब्यूटी है आईपीएल की, कि कोई भी टीम किसी को हरा सकती है। जरूरी नहीं है जो नंबर 1 पे है उसको नंबर 10 नहीं हरा सकता, क्योंकि डिफरेंस नंबर 1 और नंबर 10 में बहुत छोटा है, बहुत कम है। क्योंकि जितने क्वालिटी खिलाड़ी नंबर 1 टीम के पास है, उतने ही क्वालिटी नंबर 10 के पास भी है। अगर हम मार्जिन ऑफ डिफीट और मार्जिन ऑफ विन भी देखें तो बहुत कम है। तो इसलिए मेरा मानना है कि ये नहीं हो सकता कि किसी भी टीम की बॉलिंग और बैटिंग इक्वली स्ट्रॉन्ग हो, कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत डिफरेंस हमेशा रह जाता है। सर, SRH has made 2 scores in excess of 270, लेकिन वो दोनों मैचेस भी 25-30 रन से ही जीते थे। वसीम सर ने लास्ट एपिसोड में कहा था कि 25-30 रन का लॉस इज नॉट अ स्मॉल मार्जिन इन T20 क्रिकेट। आपका क्या ख्याल है इस पर? तो ही इज राइट कि बहुत बड़ा मार्जिन नहीं है ऑनेस्टली। तो कहीं ना कहीं अगर आप 270 रन बनाते हैं, जैसे मैंने बोला इससे पहले वाले क्वेश्चन में, और ऑपोजिशन अगर 250 बनाती है, तो डिफरेंस सिर्फ 20 या 25 रन का। वो 20-25 रन अब तो एक ओवर में भी बनते हैं। तो लिटरली मार्जिन सिर्फ एक ओवर या 8 बॉलों का है। तो दैट्स व्हाई आई से कि आईपीएल इज अ कम्प्लीटली डिफरेंट बीस्ट। कि आईपीएल आप किसी भी प्लेयर को दूसरी लीग्स में सिलेक्ट करके जब वो आईपीएल में आते हैं, तो आईपीएल का प्रेशर, आईपीएल की एक्सपेक्टेशंस, आईपीएल की क्वालिटी ऑफ क्रिकेट यू कैन नॉट कंपेयर टू एनी अदर लीग। अगर पिछले 2008 से लेके अगर आप 2024 तक देखें तो सिर्फ आईपीएल हर साल बेटर होता चला गया। बट यही क्वालिटी और द रीज़न है, जैसे मैंने आपको बोला कि सैलरी कैप है सारी टीमों के पास सेम। उस सैलरी कैप में आप किस तरीके के प्लेयर्स सिलेक्ट करना चाहते हैं, बैटिंग स्ट्रॉन्ग टीम बनाना चाहते हैं, बॉलिंग स्ट्रॉन्ग टीम बनाना चाहते हैं, वो आपकी मर्जी है। सर, टॉप 4 की रेस अब तक तो काफ़ी ओपन है। जैसे आपने कहा कि द डिफरेंस बिटवीन नंबर 1 और नंबर 10 ज़्यादा नहीं है। LSG, CSK, DC, GT ऑल हैव अ चांस टू गेट इन। सर, LSG की बात करें तो आप तो इस टीम को काफ़ी अच्छी तरह से जानते हैं। इनकी बॉलिंग यूनिट इंडियन डोमिनेटेड है और काफ़ी अच्छे से लो स्कोर्स भी डिफेंड कर रही है। सर, अब आपको तो ये पता होगा, इनका सीक्रेट सॉस क्या है? देखिए, सीक्रेट सॉस कुछ भी नहीं है ऑनेस्टली, क्योंकि सीक्रेट सॉस सिर्फ यही है कि क्वालिटी ऑफ प्लेयर्स। और ऐसा कोई भी सीक्रेट सोर्स नहीं है जो आज किसी भी ऑपोजिशन से बच सकता है, क्योंकि इतनी टेक्नोलॉजी है, इतना डेटा अवेलेबल है। अल्टीमेटली अगर देखिए, इंडियन प्रीमियर लीग का मतलब है इंडियन क्रिकेटर्स, कि अगर आपका कोर इंडियन क्रिकेटर्स का, अगर आपके इंडियन क्रिकेटर्स सॉलिड इंडियन क्रिकेटर्स हैं, तो आपके पास हमेशा एडवांटेज है। हम हमेशा बात करते हैं 4 ओवरसीज़ की, लेकिन उससे ज़्यादा ज़रूरी है इंडियन प्लेयर्स। अगर आपके इंडियन प्लेयर्स आर गुड, तो आई फील that you always have an advantage on the opposition। और शायद LSG का वो सबसे इम्पोर्टेंट कहीं ना कहीं एस्पेक्ट है कि उनके जो क्वालिटी ऑफ इंडियन प्लेयर्स हैं वो स्ट्रॉन्ग है। सर, CSK की बात करें तो इनका सीजन थोड़ा सा मिक्स्ड बैग लग रहा है अब तक। 4 विन्स 4 लॉसेस, ये इनके यूजुअल फॉर्म में नहीं लग रहे हैं। See, I don't think so, because कई बार टीम्स जल्दी पीक करती है, कई बार टीम सेकेंड हाफ में पीक करती है। इंपॉर्टेंट ये है कि आपको उस कॉम्पिटिशन में रहना ज़रूरी है, क्योंकि आप ऐसा भी नहीं चाहते कि आप पहले 7 मैचेस में 7 जीत जाइए, उसके बाद कहीं ना कहीं आप डिरेल होते चले जाइए। ऐसा नहीं होता। और इतने बड़े कंपटीशन में जहाँ पर सारी टीम्स इतनी इक्वली मैच्ड हैं, इक्वली बैलेंस्ड है, आप एक्सपेक्ट करते हैं कहीं ना कहीं ब्लिप्स, आप एक्सपेक्ट करते हैं कहीं ना कहीं हिकअप्स। ऐसा नहीं होगा कि सारी स्मूथ सेलिंग होगी, और कभी भी ऐसा नहीं है। मुझे याद है 2009 में साउथ अफ्रीका में हमने आई थिंक 14 मैचेस में से 12 या 13 मैच जीते थे दिल्ली ने, और सेमीफाइनल में क्वालिफाई करे तो पहला ही मैच हार गए डेक्कन से। तो वो 13 मैचेस का कोई पर्पस ही नहीं था। तो कई टीम्स कॉम्बिनेशन ढूंढ रही होती है, आइडल कॉम्बिनेशन ढूंढ रही होती है। क्या वो कॉम्बिनेशन है कि जिससे हम आगे जाके पहले प्लेऑफ में क्वालिफाई करें, फिर उसके बाद IPL जीत सकें। क्योंकि आप देखिए, इतना लंबा टूर्नामेंट है, कई बार इंजरीज भी होती है, कई बार आप अपने बेस्ट खिलाड़ियों को पिक करते हैं, फिर वो इंजर्ड हो जाते हैं, फिर आपको उनको रिप्लेस करना पड़ता है। तो इट्स नॉट ईजी, बिकॉज बाहर से लगता है बहुत टीमों के लिए कि बहुत आसान है। इट्स वेरी ईजी कि हम किस तरीके से बाहर से सबको ये लगने लगेगा कि ये ख़राब हो रहा है, ये ख़राब नहीं हो रहा, लेकिन चीज़ें बहुत ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम 2 महीने के टूर्नामेंट में बहुत चीज़ें बदलती रहती है, हर दिन बदलती है, हर मैच से पहले बदलती है। तो ये कहना मुश्किल कि अभी तक सीज़न अच्छा, मुझे लगता है आई थिंक दे प्लेड रीजनेबली वेल। आई थिंक अगर 8 मैच में उनके 8 पॉइंट है, तो आई थिंक they've done a decent job in the first half. Thank you so much for your time, Gautam sir. Pleasure. The show for the fans, of the fans and by the fans. Sir, I had a very good time talking to you. मुझे बहुत मज़ा आया. Pleasure's mine.
लेकिन सर आपको कितना मजा आया, आपने तो ये बताया ही नहीं। No, I love working for you people. I think you guys have been very, very professional. Absolutely loved every moment of it. प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मोर इम्पॉर्टेंटली स्पोर्ट्स कीड़ा, जहाँ पर आपको बिल्कुल ऑनेस्ट ओपिनियंस मिलेंगी, जहाँ पर आपको बिल्कुल ऑनेस्ट रिव्यूज़ मिलेंगी। प्लीज़ उसको सब्सक्राइब करिए और देखिए। थैंक यू सो मच सर। प्लेजर।